हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की फिज़िक्स की का एक्सरसाइज 1 हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इसमें एक्सरसाइज 1.7 तक के क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग अगला क्वेश्चन 1.8 सॉल्व करते हैं। 1.8 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो चार्ज हैं जिसका मैग्नीट्यूड 3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम है, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर के ऊपर सिचुएटेड है। कितने सेंटीमीटर के ऊपर सिचुएटेड है बच्चों? 20 सेंटीमीटर के ऊपर सिचुएटेड हैं। क्या कैलकुलेट करना है? इसका एक मिड पॉइंट ओ है। इस मिड पॉइंट ओ के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को पहले ना पार्ट पर कैलकुलेट करना है, और दूसरे पार्ट में ये करें कि अगर ओ पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज रख दिया जाए जिसका मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹ कूलम हो, क्या इस पर कैलकुलेट करना है? फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ओ पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज को आप सपोज कीजिए कि ओ पॉइंट के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, ए पॉइंट पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन E A फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा। ओ पॉइंट के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और बी पॉइंट के ऊपर एक निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर की तरफ होगा, तो इधर ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब वो पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक E A और एक E B, और इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे E net = E A + E B, और किसी सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E = KQ/R² होती है। तो E net = KQ, R की जगह R/2 का स्क्वायर प्लस KQ R/2 का स्क्वायर ऐड होके सॉल्व हो जाएगी। वैल्यू आएगी 8 × KQ/R²। 8 उतर गया, K कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होगी। Q की जगह 3 × 10⁻6, और डिस्टेंस कितनी है इन दोनों चार्जेस के बीच की? 20 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 0.2 का स्क्वायर, 0.2 × 0.2 लिखा, पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 100 को किया, ये 4 हो जाएगा, 8 कट जाएगा, 2 × 9 × 3 × 10⁵, तो 50, ये 54 × 10⁵ आ जाएगा। तो 5.4 × 10⁶ न्यूटन। ये तो रहा हम लोगों का फर्स्ट पार्ट। लेकिन इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं? इसके सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं कि अगर ओ पॉइंट के ऊपर क्या रख दिया जाए, ओ पॉइंट के ऊपर एक निगेटिव चार्ज लग दिया जाए, तो क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स ऑन निगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड कितना है? 1.5 × 10⁻⁹ कूलम, प्लेस्ड एट वेयर? एट द किस पॉइंट? एट द मिड पॉइंट, कैपिटल O। F = E × Q होता है, या E net × Q कर देंगे। E net की वैल्यू प्यारे बच्चों हम लोग को मालूम है 5.4 × 10⁶, और Q की वैल्यू मालूम है 1.5 × 10⁻9। जवाब कितना आएगा? 8.1 × 10⁻³ न्यूटन। क्योंकि निगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। क्योंकि ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन O से B की तरफ होगी, लिहाजा इस फोर्स की डायरेक्शन आपकी इधर की तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इस फोर्स की डायरेक्शन एलॉन्ग OA। अब अगला क्वेश्चन हम लोग 1.9 सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन ये कहता है सिस्टम हैज़ टू चार्ज QA 2.5 × 10⁻⁷ कूलम and QB -2.5 × 10⁻⁷ कूलम located at point A 0, 15 cm and B 0, 15 cm respectively. What is the total charge and electric dipole moment of the system? तो देखिए, सबसे पहले 3 एक्सिस हम लोग बना लेंगे। ये आपके सामने है, एक X एक्सिस है, एक Y एक्सिस है और एक Z एक्सिस है। चूँकि पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 0, 15 है, 15 है, तो जाहिर सी बात है X कोऑर्डिनेट 0, Y कोऑर्डिनेट 0, सिर्फ Z कोऑर्डिनेट वाकई है, मतलब वो पॉइंट आपका Z एक्सिस के ऊपर सिचुएट होगा। तो 0, 0,
15 प्लस 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में सिचुएटेड होगा यहाँ पर, इस पॉइंट का नाम बी। और 0 0 माइनस 15 सेंटीमीटर ये निगेटिव डायरेक्शन पे सिचुएटेड होगा। अब ये बताइए, ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है और ये भी डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, तो कुल मिलाकर के ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर हो गई कि नहीं। और एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा अरेंजमेंट जो है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्यों कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है भैया? दो चार्ज जिनका नेचर इक्वल है, लेकिन जो जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और नेचर अपोजिट है, एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर सिचुएटेड हैं। और इस डिस्टेंस को हम लोग 2L मानेंगे। 2L की वैल्यू 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 10 टू पावर -2 से मल्टीप्लाई करने पर ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और चार्ज का मैग्नीट्यूड अभी ले रहे हैं, चार्ज के साइन को नहीं ले रहे हैं। क्यू की वैल्यू 2.5 × 10 टू पावर -7 कूलम है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर नेट चार्ज 0 के बराबर होता है। क्यों भाई? क्योंकि एक चार्ज निगेटिव होता है, दूसरा चार्ज पॉजिटिव होता है। एक चार्ज है -Q और दूसरा चार्ज है +Q, तो टोटल चार्ज -Q + Q 0। तो अगर हम लोग टोटल चार्ज कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो QA और QB को ऐड करना पड़ेगा। और QA की वैल्यू 2.5 × 10 टू पावर -7 कूलम है और QB की वैल्यू -2.5 × 10 टू पावर -7 कूलम है। अब हम लोग करेंगे क्या कि टोटल चार्ज, इन दोनों वैल्यूओं को हम लोग उठा करके सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब ये दोनों वैल्यूओं को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टोटल चार्ज 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमको डाइपोल मोमेंट भी निकालना है। डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं कि इन दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी 30 सेंटीमीटर यानी 30 × 10 टू पावर -2 है, जब इन तमाम वैल्यू को रख करके सॉल्व करेंगे तो 0.75 × 10 टू पावर -7 cm, सेंटीमीटर नहीं है, c का मतलब हो गया कूलाम, m का मतलब हो गया मीटर। यहाँ से देखिए, q चार्ज है, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम, और 2L डिस्टेंस है, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी। द डाइपोल मोमेंट एट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम B to A। B to A का मतलब क्या? आपको मालूम है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो B के ऊपर निगेटिव चार्ज है और A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होगी। मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एलांग निगेटिव Z एक्सिस के एलांग। अब बच्चों देखिए, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.10 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 × 10 टू पावर -9 कूलम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड 5 × 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एंड एक्ट ऑन द डाइपोल। जैसा कि हमको मालूम है कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक ये डाइपोल रखा हुआ है तो डाइपोल के ऊपर अंदर दो चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स काम करता है जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, और निगेटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स काम करता है जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब एक साथ साइमल्टेनियसली दो फोर्स, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ काम करना चालू कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि ये घूमने लगेगा। और किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे और फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट घूमना चालू कर दे तो टर्निंग इफेक्ट को ही हम लोग टार्क कहते हैं। और वैसे टार्क का जनरल फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू F क्रॉस R। टाउ F की यूनिट न्यूटन होती है, R की यूनिट मीटर होती है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली हम लोगों ने फार्मूला टार्क के लिए देखा था। टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा, जहाँ P डाइपोल मोमेंट था, E इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी थी, थीटा क्या था? ये देखिए डाइपोल मोमेंट हो गया जिसकी डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो गई, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। तो इस डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बीच जो एंगल है वो थीटा है। तमाम वैल्यू दी हुई है। पी की वैल्यू दी है 4 × 10 टू पावर -9 कूलम मीटर, थीटा 30 डिग्री दिया है, ई की वैल्यू 5 × 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम है। टार की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, टाउ इज इक्वल टू P
ई साइन थीटा, पी की वैल्यू रख दिया, ई की वैल्यू रख दिया, थीटा की जगह 30 डिग्री रख दिया और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, 2 5 या 10, 10 इंटू 10 के ऊपर 9 इंटू 10 के ऊपर 4, सॉल्व करेंगे 10 के ऊपर 5, टाउ बराबर फार्मूला होता है एफ इंटू आर, एफ क्रॉस आवर, एफ की यूनिट न्यूटन, आर की यूनिट मीटर, तो टाउ की यूनिट हो जाएगी क्या 10⁵ न्यूटन मीटर। देखिए इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन 1.11 हम लोग पढ़ रहे हैं। ए पॉलीथीन पीस रफ विथ वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सेकेंड पार्ट इज देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। अब कितना चार्ज है, क्यू की वैल्यू दी है 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और ई चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और आपको मालूम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज के मल्टीपल में होता है, जहाँ n इंटीजर है, ई इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है और q टोटल चार्ज है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हम लोग निकालें तो n = q अपन ई। q की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और ई की वैल्यू कितनी दी हुई है जानते भी हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, कूलम से कूलम कट गया 2 इंटू 10⁻12। चूँकि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पॉलीथीन है निगेटिव चार्ज, तो किसी के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो मतलब क्या है कि उसको इलेक्ट्रॉन मिला है, और जब किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका ये मतलब है कि उससे इलेक्ट्रॉन गया है। तो पॉलीथीन के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो सो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफ़र फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। तो भैया वूल के ऊपर पॉजिटिव आया होगा तब ना पॉलीथीन के ऊपर निगेटिव आया होगा, क्योंकि पॉलीथीन के ऊपर निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस क्वांटिटी में हो जाते हैं, यानी इसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन मिलेंगे किससे? वूल से, क्योंकि पॉलीथीन को वूल के ऊपर रगड़ा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन वूल से चलेंगे पॉलीथीन के ऊपर आएंगे। कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन? 2 इंटू 10⁻12। सो इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन ड्यूरिंग रबिंग। अब क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि क्या इस ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ मास का भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? बिल्कुल हुआ मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, क्योंकि बहुत कम है मास, लेकिन मास तो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो हमको ये सेकंड पार्ट में पता करना है कि मास का ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं, तो हम लोग लिखेंगे यस देयर इज ए ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। अब मास ट्रांसफ़र कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन के मास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हुए हैं उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और n की वैल्यू पर कैलकुलेट कर चुके हैं 2 इंटू 10⁻12। जब इस सारी वैल्यू को रख करके हम लोग सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी 1.82 इंटू 10⁻18 की। दिस वैल्यू इज़ वेरी 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 स्मॉल, देयरफॉर मास ट्रांसफ़र इज़ नेग्लिजिबली स्मॉल।